जय माता दी माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम और वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। टाइम 4:40 का हो रहा है, मॉर्निंग का टाइम है। अभी जी जस्ट अभी आए हैं और ये खाटू श्याम जी गए थे, वहाँ का ब्लॉग जो है मेरे दूसरे चैनल पे मैंने डाल दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दूसरे चैनल का, आप देखना चाहें तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और ये जो खाटू श्याम जी का ट्रिप होता है ना, वो एक दिन का होता है। सैटरडे नाइट जाना होता है, मंडे मॉर्निंग आना होता है। और यहाँ पे जो भी आपके खाने पीने का और आने जाने का जो भी खर्चा होता है ना, वो आपको बस वालों को ही एक बार में पेमेंट कर देना होता है। तो वही सारा कुछ अरेंजमेंट करते हैं, आपके खाने पीने का और आपके नहाने धोने का सब कुछ। तो अच्छा लगा मुझे ये ट्रिप, एक दिन का है और अच्छा है। और यहाँ पे मैं आपको प्रसाद दिखा रही हूँ। ये मिश्री है, इसके नीचे जो है बालाजी का प्रसाद है, लड्डू है। और प्रसाद का टेस्ट वैसे तो किसी भी देवी देवता के स्थान का प्रसाद आप खाइए, बहुत ही मतलब एक अलग ही टेस्ट आता है। और वैसा आप कितना भी कोशिश कीजिए घर पे बनाने के लिए, कहीं भी बनाने के लिए वैसा नहीं बनता है। तो कुछ तो उनकी कृपा होती है। और ये चूरमा है जो कि खाटू श्याम जी का प्रसाद है, और ये सूजी से बनता है और पता नहीं इसमें क्या मिक्स है। और ये रामदाना है। इसके बाद इन्होंने पेड़ा लिया था। हालांकि मैंने इनको ज़्यादा प्रसाद लेने के लिए बोला था, तो ये इतना लेके आए थे। और फर्स्ट टाइम इन्होंने मेरे लिए बिना मुझसे पूछे या बिना मेरी हेल्प के इन्होंने कड़ा लिया। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई इस कड़े को देख के। साइज़ भी एकदम परफेक्ट था, पता नहीं कैसे इनको इतना आइडिया हो गया। और इन्होंने चुंडी नहीं ली थी। वहाँ पे ये फ़ोन नहीं लेके गए थे खाटू श्याम जी जब दर्शन करने गए थे। तो वहाँ से रिटर्निंग में इन्होंने जब प्रसाद लिया तो कड़ा सिंदूर ये सब ले लिया था खुद के मर्ज़ी से, बट चुंडी नहीं ली थी। तो इन्होंने मुझे जब बताया तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि नहीं आप ले लीजिए, क्योंकि किसी भी देवी देवता के स्थान का मुझे सिंदूर, कड़ा, चुंडी 3 चीज़ ज़रूर चाहिए होता है। तो 2 तो ले लिए थे बट एक नहीं लिए थे, तो मेरे कहने पे ले लिए। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। हाय, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रही 11 का, और एक्चुअली 11 इस टाइम पे मुझे आफ्टरनून ज़्यादा निकलते हैं, बट अभी तो मैंने सही से ही बोला मॉर्निंग में। और भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। तो अभी मैं जा रही हूँ कार्तिक को लेने, क्योंकि अभी आज कार्तिक का जल्दी छुट्टी होगा और उसके बाद फिर 2-3 दिन लीव होगा, तो थोड़ा मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा। और उसके बाद इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी इवनिंग में, क्योंकि अभी हबी जी चले गए हैं मेडिसिन लेने और मैं आके कुकिंग करूँगी, मतलब बनाऊँगी लंच। तो मैं इवनिंग में नहीं, अभी देखूँगी कंटिन्यू कर लूँगी, नहीं तो इवनिंग में जैसे भी होगा कंटिन्यू करूँगी। और हबी जी को मुझे बोलना था कि वो शूट कर लेंगे वहाँ का, जहाँ से वो मेडिसिन वगैरह लेते हैं, लेकिन मैं कहना भूल गई। इट्स ओके, नेक्स्ट मंथ जाएंगे, वो तो हमेशा ही जाते रहते हैं, तब शूट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं बाबू को लेने, उसके बाद देखते हैं ब्लॉग में क्या शेयर करते हैं आपके साथ। तो ये जो है नेक्स्ट डे आफ्टरनून का है। एक्चुअली जब मैं बाबू को लेके आई थी तो 11:40 हो गया था एंड मुझे लंच भी बनाना था, मैंने आपको बताया ही था। तो मेरे हबी जी आने के बाद ही चले गए थे मम्मी की मेडिसिन लेने। सो जो है वो भी आ गए थे, उनको ऑफिस भी निकलना था 12:30 या 12:45 तक। तो मैंने सोचा अगर मैं ब्लॉगिंग के दौरान जो है मतलब मैं कुकिंग के दौरान ब्लॉगिंग करती हूँ तो लेट हो जाऊँगी। सो मैंने नहीं कंटिन्यू किया और आज मैंने सारा काम ख़त्म करके रेस्ट करने का सोचा था, क्योंकि जब हबी जी नहीं थे ना तो मैं 2 रात से बिल्कुल भी नहीं सोई थी, बहुत टायर्ड फील कर रही थी। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जब वो नहीं रहेंगे तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। होता है ना कि जब कोई घर में ऐसे बोलने वाला नहीं होता, रोक टोक करने वाला नहीं होता, तो हम अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं। तो कुछ ऐसा मेरा भी सोचना था, लेकिन जब वो चले गए तो मुझे रियलाइज़ हुआ बिल्कुल भी घर में अच्छा नहीं लग रहा था मुझे और मेरे बेटे को। हम दोनों ही नहीं सो पा रहे थे बिल्कुल भी। और यहाँ हम पकौड़ी बना रहे हैं, तो मेरे हबी जी का आइडिया था कि मैं स्पून की हेल्प से उसमें डालूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बेसन हाथ में लगता है, फिर बार बार मुझे हाथ को वॉश करना पड़ता है, फिर मैं जो है इस पेंचूला को मतलब पकड़ती हूँ। सो इस वजह से। और ये देखिए 1 बज रहा है। मैं इसलिए भी इसे कंटिन्यू यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम हाउस वाइफ को, कि आप घर में करते ही क्या हो, दिन भर आराम करते हो, सुबह शाम खाना बना लोगे 1 घंटे में। लेकिन गाइस उसी खाना बनाने का ही सारा काम होता है, चॉपिंग करना, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं चावल राइस और दाल, इन सबको साफ़ करना, आटा लगाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, सारा उसी से रिलेटेड होता है। तो ये कहना गलत होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं सुबह का सारा काम ख़त्म करके आराम करने गई थी, लेकिन अभी आफ्टरनून में मैं फिर पकौड़ी बना रही हूँ। एक्चुअली जिस
जिसके साथ मम्मी जी की मेडिसिन भेजनी है वो हमारे गांव से ही हैं और वो आए हैं मिलने के लिए। सो हमने सोचा कि कुछ बना देते हैं, क्योंकि नमकीन तो हर ही कोई दे देता है, बट कुछ घर का बना होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इनका तरीका जो यहाँ पे कर रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और दूसरी साइड मैंने अपनी चाय भी पकने के लिए रख दी हूँ। और घर में कोई आता है ना तो अच्छा लगता है, मतलब कि एक क्या कहते हैं ना, माहौल जो है वो बहुत खुशनुमा हो जाता है, बहुत क्या कहते हैं खुशी का हो जाता है, मनोरंजन हो जाता है। घर में कोई आता है तो मतलब चहल पहल हो जाती है। एग्जैक्टली मीनिंग है मेरी, चहल पहल हो जाती है, अच्छा लगता है घर में कोई आता है तो। लेकिन ना आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी, तो मैं बहुत ही रफुली मैं आपको दिख रही होंगी, बट सही मतलब यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बनाते वक्त, क्योंकि मेरे हबी जी ने मुझे नहीं बोला था कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं, मैं खुद से ही बना रही हूं। क्योंकि कोई भी आता है तो मुझे ऐसे लगता है कि जितना कर पाओ कर दो, मतलब अच्छे से सत्कार, खातिरदारी, जो भी आप लोग बोलते हो, सेवा, वो अच्छे से करनी चाहिए जितना आपकी शक्ति है। वैसे बहुत पहले कहा गया है कि साई इतना दीजिए जामी कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, द्वार से भी कोई भूखा ना जाए। आई थिंक कबीरदास जी ने ये दोहा कहा है, तो बहुत सही कहा है कि ईश्वर ने जब आपको दिया है ना तो आपको उतना करना ही चाहिए कि अगर आपके कोई घर आया है तो वो खुश हो के जाए। और बस यहाँ दोनों पकौड़ियाँ मैंने छान दी है और केचप के साथ सर्व करूँगी विथ चाय। और आगे इन लोगों की बातें भी थोड़ा शेयर करूँगी आपके साथ, जिससे आप भी इंजॉय करें इनकी बातों को। और ये लोग क्या बात कर रहे हैं सुनिए। ज्यादा ना उड़ेला कुछ कबो कबो। हाँ, क्या काट लेते, कभी आप भी बनाइए। हाँ, दाल छोके, भाई एक दाल छोके सीख लिए हैं। तो वहाँ से सबको देने के बाद जब मैं इनको देने आई तो यहाँ इनका अलग ही मस्ती चालू है। ये सो रहे हैं लाइक कुंभकर्ण, इन्होंने रामायण देखी है तो उन्हीं का जो है एक्टिंग कर रहे हैं। और ये इनका जो ब्लॉग है इनके चैनल पे जाएगा तो आप देख लीजिएगा। अभी नाइट हो गई है और मैं नूडल्स बनाने वाली हूँ, क्योंकि अभी जी का कॉल आया था कि वो नहीं डिनर करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने आफ्टरनून में पकौड़ी खाया था एंड फिर लंच भी वो लेके गए थे, मतलब शाम रात का भी खाना वो लेके गए थे। तो क्योंकि उनके ऑफ़िस में ज़्यादातर लेट हो जाता है तो वो लेके चले जाते हैं, और उनके ऑफ़िस में कैंटीन है तो थोड़ा बहुत वहाँ से लेके और वो खा लेते हैं। क्योंकि डिनर का भी एक टाइम होता है, अगर 11 या 12 बज रहा है रात का तो वो खाने का कोई टाइम नहीं होता, इसलिए वो वहीं ज़्यादातर लेके जाते हैं, खा लेते हैं। हाँ, जब कभी 9 या 10 बजे आते हैं तो फिर वो घर पे भी खा लेते हैं हम लोगों के साथ, लेकिन ज़्यादातर वो ऐसे ही खाते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पे वो बोल रहे थे कि बैगन का बनाओ, लौकी का बनाओ पकौड़ी, जो मैं कह रही थी कि ज़्यादा ही नहीं कुछ उड़ते हैं आप, मतलब ज़्यादा ही नहीं कुछ उड़ेला हमारी भाषा है। और वो जो भैया आए थे वो अपने मोबाइल में मूवीज़ देख रहे थे। आजकल कोई किसी के घर भी जाता है ना तो वहाँ भी वो अपने मोबाइल में ही बिज़ी रहता है। सच में मोबाइल तो बहुत चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन बहुत चीज़ के लिए अब नुकसानदेह भी मुझे लगता है। आप लोग को क्या ऐसा लगता है बताइएगा, क्योंकि लोग ना फैमिली में टाइम कम देते हैं, लोग दोस्तों यारों से कम मिलते हैं, क्योंकि एक मोबाइल सबका दोस्त हो गया है। लोग मतलब कॉलिंग, अब जब से कॉलिंग फ्री हो गई है तब से लोग कॉल को भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, किसी भी चीज़ को मतलब इतना नहीं देते हैं इम्पोर्टेंस। जैसे किसी के घर जाते हैं तो वहाँ भी अपने मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। लेकिन अब कह भी नहीं सकता कोई किसी को। तो यही कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा मोटिवेशन के लिए, और कमेंट भी कीजिएगा जो मैंने आप लोगों से पूछा बताया है। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन ऑल। और इसके बाद मैं शेयर करूंगी आपके साथ तीज का ब्लॉग, जैसे मैं सेलिब्रेट करती हूँ। हर इंसान हर त्यौहार अपने हिसाब से सेलिब्रेट करता है, अपने यहाँ के परंपराओं, अपने यहाँ के नियम, अपने यहाँ अपनी बजट सबके हिसाब से करता है। तो ये नहीं कह सकते कि किसी का बहुत अच्छा है या किसी का बहुत ख़राब है, सभी का रिस्पेक्टेड होता है। तो चलिए मिलती हूँ तीज के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।